नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे घरों की जिनमें कभी कोई वास्तु काम नहीं करता, या मैं यूं कहूं कि वास्तु करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बहुत सारी मेरी वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने अब तक वास्तु कैसे किया जाता है, आसान भाषा में वास्तु कैसे सीखें, इन सभी बारे में बात करी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? तो मैं आज बात करने वाला हूं कुछ ऐसी शेप्स की जिन शेप्स पर अगर आप वास्तु करते हो तो उसका लगभग ना के बराबर रिजल्ट आता है या नहीं आ पाता। उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, पहले हम उन बिंदुओं पे बात करेंगे, फिर मैं बाद में शेप्स पर बात करूंगा। और अगर आपका घर उस शेप में है तो उसका क्या इलाज है, हम इस पे भी बात करेंगे, या वास्तु उसका कैसे अलग करके करना है ये भी हम बात करेंगे। और एक और बात, आगे बढ़ने से पहले मेरी कोई भी वीडियो के अंदर अभी जो मैं ये सेशन सिखाता हूं, ये वीडियोस के अंदर हम बात करते हैं, इसमें ये सेम चीजें कमर्शियल पर एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होती, थोड़ी सी गैप्स होते हैं। तो अभी के लिए इसको समझ के देखें कि घर का वास्तु कैसे किया जाता है, तो उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले कौन कौन सी घर हैं जिनका कोई जहां पर कोई वास्तु के रिजल्ट्स नहीं मिलते। नंबर 1, जहां पर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं शेप्स पर भी आऊंगा, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं उनके लिए। जहां पर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो, वहां पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हो, वहां पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। कुछ भी हो जाए, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को अवॉइड करना है, तोड़ना है। कोई भी बोल दे, मैं भी कल को किसी वीडियो में बोल दूं, इसको मत मानिएगा और खुद जाकर ऑब्जर्व करो। मेरे पास कल भी किसी ने ये डाउट पूछा यूट्यूब पर कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पर अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा होता है। मैं सबको यही बोलता हूं कि हमारी बात सुनने से ज्यादा अच्छा ये है, जाओ कुछ नक्शे निकालो और लोगों को ऑब्जर्व करो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास कंपास है, चेक करो। जिसके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होगी, वहां पर बीमारियां होंगी ही होंगी, और ये घर कभी पनप नहीं सकता, उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद 3rd, जहां पर ब्रह्म स्थान खंडित हो, मतलब यहां पर टॉयलेट हो, यहां पर किचन हो, या कोई पिट हो, डक्ट हो, तो यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन तीनों का कोई इलाज भी नहीं है, और मैं आप सभी लोगों को यही बात बोलूंगा, इसका इलाज करना भी नहीं है। जिंदगी खोने से अच्छा ये है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बोल दे कि हम ब्रह्मस्थान में ये डलवा रहे हैं, वो डलवा रहे हैं, जिससे उसकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको इन सब चीजों से आगे बढ़कर पहले बेसिक करना है। एनर्जीज का बारे में बात बाद में करी जाती है। जब ये सारी चीजें होंगी तभी आप एनर्जीज को अपलिफ्ट करके कुछ चीजें रिजल्ट ले पाओगे। चलिए, इसके आगे हम बात करते हैं शेप्स की। कौन कौन सी शेप्स हैं जिसमें कोई भी रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो कोई भी घर 1:4 के रेशियो से बड़ा हो जाए तब उसके रिजल्ट्स आपको अक्सर नहीं मिला करते हैं। 1:4 का रेशियो क्या होता है? जब मैं घर की बात कर रहा हूं, मैं घर की ही बात कर रहा हूं। कॉमर्शियल में कई बार इन जगहों का रिजल्ट मिल जाता है। 1:4 मतलब ये अगर दीवार 10 फीट की है तो ये दीवार 40 फीट की हो गई, तो ये 1:4 से ज्यादा हो गया, लगभग 1:4 हो गया, तो इसमें रिजल्ट मिलने मुश्किल हो जाते हैं। 1:2 आइडियल माना जाता है, मतलब 10/20, 100/200 ये आइडियल माने जाते हैं। 1:3 का भी मिल जाएगा। 1:4 में थोड़ी सी कमजोरी आएगी। 1:5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो जब भी आपको सेलेक्ट करना है, इसको आपने मना कर देना है कि जी ये बहुत बड़ा है, इसमें हम नहीं घर बनाएंगे। अगर इसमें आप प्लॉट एरिया छोड़कर या फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, फिर आप इसमें कर सकते हो। मतलब हमने प्लॉट अलग छोड़ दिया, कंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं टेक्निकली, तो फिर हम इसको बना सकते हैं। अदरवाइज हमें इसको कभी भी नहीं बनाना है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी शेप, कोई भी घर अटपटा सा हो या टिपिकली एल शेप हो। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एल शेप के रिजल्ट नहीं मिलते, एल शेप के रिजल्ट मिलते हैं, पर इसका सेंटर फाइंड करना, इसमें एग्जैक्टली कौन सा सेंटर काम कर रहा है, कौन से घर का पोर्शन काम कर रहा है, यह भी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से हम इसको 100% नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको इसमें गाइड कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अलग अलग सेंटर्स बनते हैं, इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेंटर होती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इन तीनों में से कौन सा सेंटर काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी होती है। कई बार सेंटर शिफ्टिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो होता है, कोई भी ऐसी शेप जिसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा हो। अटपटी सी शेप्स आजकल बिल्डर्स बनाने लग गए हैं, इन सभी शेप्स में भी काफी हद तक प्रॉब्लम आती है।
स्पेसिफिकली सेंटर ढूंढने की, और अगर सेंटर आपको नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार सिम्टम मैच होते हैं, कई बार सिम्टम मैच नहीं होते। तो इसलिए इनमें 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसमें फिर भी आप कह सकते हो कि 100% आपको रिजल्ट मिलने में गड़बड़ी होती है। अगर उसका सेंटर सही बैठ गया या आपको सेंटर शिफ्ट करना आता है पत्ती डालकर ट्रीट करके, तो आप काम कर सकते हो। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आप खुद जब किसी वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें तो वो व्यक्ति आपको सही गाइड करे। लोग पैसों के लालच में ऐसे घर को उठा लेंगे, लेकिन फिर उनको सेंटर शिफ्ट करना नहीं आएगा। मैंने इस केस में भी बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि मान लो ये नॉर्थ है तो वो बोल देंगे कि आपका नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है। ये चीज बहुत गलत हो जाती है। जब आप इसको 16 दिशाओं में विभाजित करोगे तो इसमें 3 से 4 दिशाएं आ जाएंगी और फिर वो सब अपने अपने गुणधर्मों के हिसाब से काम करती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटर। सेम इस तरीके के केस में होने लगता है। यहां तक कि एक व्यक्ति को मैंने ऐसा घर भी प्लान करते हुए देखा, बनाते हुए देखा, इस तरीके से कोई शेप थी और यहां पर उनके टॉयलेट थी जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती थी, और उनका नॉर्थ कहीं यहां था। उन्होंने इसको नॉर्थ ईस्ट कंसीडर ही नहीं किया। अगर यहां नॉर्थ है या एननी है या एननी है, उन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं किया। बोलते नॉर्थ ईस्ट तो इसका यहां कहीं आएगा जी, या फिर इस कॉर्नर को हम नॉर्थ ईस्ट मानते हैं। इन सभी चक्करों में आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा, आपका वास्तु से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए आप इसको इग्नोर करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। खैर, अगर आपका ये दोनों है तो इसमें सेंटर की बात आ जाएगी। सेंटर के लिए मैं हर बार बोलता हूं कि आप ऑथोराइज जो ड्राफ्टमैन होते हैं उनसे सेंटर निकलवाइए। जो आपके आसपास के आर्किटेक्ट्स हैं आप उनको बोलिए कि मास ग्रेविटी सेंटर निकालेंगे। हम जिस कंपनी को गवर्न करते हैं या बताते हैं, ऑथोराइज करते हैं, एज ऑफ नाउ उसका नाम है द ड्राफ्टमैन्स कंपनी। आप उनसे भी सेंटर निकलवाने के लिए हेल्प ले सकते हो या आप ग्रीडिंग अपनी वहां से करवा सकते हो। रेस्ट मैं आप सभी को फिर से बोलूंगा कि आप जिससे भी करवा रहे हो आप उसको बोलिए ऑटोकैड का मास ग्रेविटी सेंटर ही मुझे चाहिए, वही अच्छे तरीके से काम करता है। और उस केस में भी इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो फिर वो कंपनी सब फेल हो जाएंगी। उस केस में किसी एक्सपर्ट की राय ही आपको चाहिए होगी, क्योंकि कंपनी को वास्तु नहीं पता, वो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको काम करके देंगी। इस वाले केस में आपको क्या करना है, अगर बहुत बड़ा लंबा घर आ जाता है तो इसमें 2 सेंटर आपको निकाल कर देखने हैं। एक तो पूरा बड़ा है ही, इससे आपको सिम्टम्स मैच करने हैं, और एक आपको बीच में एक्यूरेट स्क्वायर बना लेना है, इसमें आपको सेंटर मैच करके देखने। ये जो स्क्वायर है, समटाइम्स इतने से स्क्वायर में ही जो चीजें आ रही हैं वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। पीछे वाली चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर रही होती, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो जब सिलेक्शन की बात आए तो आप एक आइडियल 1:2, 1:3 वाला घर लें, स्क्वायर लें, रेक्टेंगल लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके के घर आप कभी भी मत लें, और इसमें आपको रिजल्ट आने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ में ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनसे भी बचकर चलें तो आपको रिजल्ट आने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्मल सी कोई दिशाएं हैं, नॉर्मल आपका घर बना हुआ है, तो हम उसमें काफी हद तक अच्छे काम कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स भी मिल ही जाते हैं। एक और बात, कल जो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने घोड़ों की बात करी है, वो घोड़े पेयर में है। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई, हम बार बार उसके कमेंट सेक्शन में जाने से अच्छा है यहीं पर बात करें। वो जो घोड़े हैं वो 3D रेमेडी है। 3D रेमेडी नॉर्थ या साउथ में कस्टमर फ्लो और ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में आपकी ब्रांडिंग मतलब अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए और कस्टमर में आपका फेथ जनरेट करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर आपका बैंक और आपके कस्टमर फ्लो और आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। मतलब कई बार आपके पैसे अटक जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकलवाने के लिए और कस्टमर के फ्लो से पैसा निकलवाने के लिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। एक बार में 2 ही घोड़े लगाने हैं, 2 से ज्यादा पेयर इस्तेमाल नहीं करने। एक सेगमेंट में जब आप अच्छे हो जाते हो तो दूसरे सेगमेंट्स में आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने नॉर्थ में और साउथ में उनको लगाया, तो नॉर्थ और साउथ में लगाते ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और साथ साथ में आपका ब्रांड बिल्डिंग होने लगेगी। एक साथ नए लोग आने लगेंगे। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में लगाया तो लोगों के मन में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनको आपसे बाय करने में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, उनको आप अच्छे लगने लगोगे, विश्वास आने लगेगा। फॉर एग्जांपल, हम अपनी बात करते हैं, हमारा पहले ब्रांड बना, मतलब हमने काम किया ब्रांडिंग के ऊपर और साथ साथ में हमारा कस्टमर फ्लो बढ़ता चला गया। अब हमें और फ्लो करना है तो नॉर्थ और साउथ। अगर हमें अट्रैक्शन क्रिएट करना है, जैसे बहुत सारे लोग हमें यहां पर देखते हैं तो उनका एक फेथ जनरेट हो चुका है, कॉन्फिडेंस हो चुका है कि ये लोग बिल्कुल सही हैं, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। और अगर हमें लिक्विड फ्लो बढ़ाना है, मान लो हमारा काम भी डेट्स का होता या हम उधार बहुत ज्यादा देते या कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें उधार देनी है, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में लगाकर भी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ये पूरा तरीका है। ध्यान रखिए शेप्स का, हमेशा अच्छी शेप्स वाले घर को ही सिलेक्ट कीजिए, जिसमें ये 3-4 दोष ना हो, उन्हीं घरों को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।